महिला अधिवक्ता को इंसाफ दिलाने के लिए करणी सेना ने निकाली विरोध यात्रा। उत्तर प्रदेश कासगंज में महिला अधिवक्ता की निर्मल हत्या कर नहर में फेंक देने के बाद 2 दिन पूर्व अधिवक्ताओं ने अपराधी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। वहीं आज करणी सेना के द्वारा एक विरोध यात्रा निकाली गई। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महिलाओं के मामले सामने आ रहे हैं, जैसे बंगाल में डॉक्टर की हत्या, फिर उसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई। 2 दिन पूर्व महिला अधिवक्ता की निर्मम हत्या के हादसे ने एक बार फिर से पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। करणी सेना के द्वारा ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है और महिला सुरक्षा कानून बनाने की भी मांग की है। यह सरकार महिला सशक्तिकरण तो चला ही रही, लेकिन महिलाएं सुरक्षा नहीं है। लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। करणी सेना के पदाधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कासगंज में महिला अधिवक्ता की जिस तरीके से हत्या कर दी गई है, इस ऐसी घटनाओं को देखकर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये वही महिलाएं अधिवक्ता हैं जो कि चंदन कांड तिरंगा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी और उनकी जमानत भी नहीं होने दी। उन लोगों ने बदला लेने के लिए इतना घिनौना काम किया। ऐसे लोगों को पकड़कर फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। वहीं सरकार सशक्तिकरण को लेकर कार्य तो कर रही, लेकिन महिला सुरक्षित नजर नहीं आ रही। हम चाहते कि महिलाओं को लेकर एक कानून बनना चाहिए और महिलाओं के साथ में सुरक्षा हेतु हथियार रखने की भी परमिशन देनी चाहिए, जिससे कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने और अपनी सुरक्षा के काम आए। हमने सरकार से मांग की है कि ऐसे अपराधियों को जल्द से पकड़कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कोई भी ऐसी घटना घटने में 100 बार सोचे। अगर सरकार जल्द ही इन पर कार्रवाई नहीं करेगी तो करणी सेना खुद उनको सजा देने के लिए सक्षम होगी। हमारी ये मांग है कि उन आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके घर पर बाबा बुलडोजर चला दें, क्योंकि योगी सरकार हमारी बहुत मात्र शक्ति के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है, बहुत सारे कार्य कर रही है। तो हम अपनी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इस को भी बहुत गंभीरता से लेकर इसे 2 महीने में ही इसमें इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाए और इनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए इन लोगों के। ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। करणी सेना जिस तरीके से आज हम सड़क पे आए हैं, हम फिर से आएंगे और ये एक हम बड़ा आंदोलन इसके लिए करेंगे। सरकार कह रही है कि महिला सुरक्षित और सुरक्षा को लेकर सशक्तिकरण चलाया जा रहा है। महिला सुरक्षित है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कहाँ है कानून व्यवस्था दुरुस्त? कहाँ है महिला सुरक्षित? भाई पूरे देश की बात है, कोई यूपी ही अकेला राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ, लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, कहाँ है महिला सुरक्षित? 2 महीने में कितने सारे कांड हो गए, एक अकेला ही है क्या ये? तो महिला सुरक्षित कहाँ है? मतलब किस तरीके से प्रूव होगी ये बात कि महिला सुरक्षित नहीं है? किस तरीके के कानून की मांग करती हैं जिससे महिलाएं सुरक्षित हों? महिलाओं के लिए एक तो वेपन का लाइसेंस इन्हें दे देना चाहिए, जिसे देखते ही गोली मार दें और कोई उन पर कार्रवाई भी नहीं हो। तो सरकार और कानून इतना सख्त हो इन लोगों के लिए कि इन्हें फांसी की सजा तुरंत दे दी जाए इसमें। और पुलिस देखिए, इससे पहले जो केस हुआ कोलकाता से पहले भी एक केस हुआ, वो भी डॉक्टर थी जो जिंदा जला दी गई। उनके केस में पुलिस पे एनकाउंटर करने पे पुलिस पे कार्रवाई की गई थी और पुलिस पे उल्टा केस चला। क्या इसकी आवश्यकता थी? इसमें मैं ये मानती हूँ कि जो हमारे लोकतांत्रिक देश के 4 स्तंभ में, उन चारों की सक्रिय सहभागिता इसमें होनी चाहिए। मीडिया अपना काम करे, आप करते हैं बहुत अच्छा, और हमारे जो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, अगर तीनों सक्रिय सहभागिता इसमें निभाएंगी तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ थोड़ा बहुत राहत इसमें मिलेगी। और किस तरीके का प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, क्या है पूरा मामला? ये करणी सेना की ओर से प्रदर्शन है। अभी कासगंज में अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्या कर दी गई थी और जिसकी लाश को शाम को नहर में निर्वस्त्र हालत में मिला था। तो हमारा मांग और हमारा आज आंदोलन जो निकाला हमने, इसकी आक्रोश यात्रा इस बात के लिए है कि इसमें एक अपराधी है जो पहले आज से 2018 में जो चंदन हत्याकांड हुआ था तिरंगा में, ये उसकी अधिवक्ता थी और इसकी जो इसमें आज अभियुक्त है, इसकी जमानत नहीं होने दे रही थी और इसी से लिए इन पे प्रेशर बनाया जा रहा था, इनके घर वालों पर दबाव बनाया जा रहा था और आज इसने जब मौका लगा है तो इनकी हत्या कर दी। अगर ऐसी स्थिति में ये सब बना रहा तो आगे के लिए तो अधिवक्ता कोई किसी के लिए खड़ा ही नहीं होगा। हमारी मांग ये है कि एक तो जो बाबा के बुलडोजर के द्वारा इनकी जितनी भी संपत्ति है, क्योंकि सबसे पहले जब आदमी पे पैसा होता है वो सोचता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं वकील में जाके वकालत में जाके खर्च कर लूँगा, तो उनकी संपत्ति को बुलडोजर चलाया जाए। दूसरा ये है कि गिरफ्तारी पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। गिरफ्तारी होगी,
फिर इनका केस चलेगा, फिर कोई अधिवक्ता और आएगा और उस अधिवक्ता इनका विरोध करेगा तो ये उसकी हत्या फिर करेंगे। इसीलिए मेरी मांग ये है, हमारी करणी सेना की पूरी की मांग ये है कि ऐसे लोगों को सिर्फ एनकाउंटर होना चाहिए और ये नहीं कि पुलिस ने पकड़ के कर दिया न कर दिया, पब्लिक के द्वारा भी हो तो पब्लिक के द्वारा भी कर देना चाहिए। ये लोग इस धरती पर रहने योग्य नहीं है। जो अधिवक्ताओं की भी हत्या करने पर जिसने उतारू हो गया तो क्या कानून उनकी नज़र में है? कोई कानून? और जिन उनकी नज़र में कानून नहीं है तो उनको उसी भाषा में समझाना आवश्यक है। क्या कहेंगे? सरकार बोल रही है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, आप बोल रहे हैं कि कानून पर भरोसा नहीं है। नहीं, सरकार पे भरोसा है, लेकिन कानून की बात है, जब कानून में इतना लचीलापन है जिसका आदमी जब सामने वाला अपराधी उसका दुरुपयोग कर रहा है तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को भी शस्त्र उठा लेना चाहिए। और आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना, महिला अपनी इज्जत के लिए अगर शस्त्र उठा लेती है तो कोई गुनाह नहीं है। किस तरह की शस्त्र की मांग करते हैं? इनको शस्त्र की सभी को, सब महिलाओं को लाइसेंसी हथियार दे देना की चाहिए। और अगर नहीं भी होता है तो एक चाकू या एक उसका स्पेशली हथियार होगा जिसको कि महिला सुरक्षित रूप से रख सकती हो, उसमें कोई अपराध नहीं बनता हो। और अगर आत्मरक्षा करने के लिए उसने हथियार चला दिया है तो ऐसी स्थिति में उस पर कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए। अगर आत्मरक्षा के लिए उन्होंने हथियार चला दिया है तो महिलाओं पे अपराध नहीं लागू होना चाहिए कि उन पर कोई क्राइम लगेगा। अब तो इनको सुरक्षित रहने के लिए महिलाओं को खुद हमारे दुर्गा, काली, चंडी ये सब बनना पड़ेगा। अभी अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप नहीं होगा तो हम सब लोग जाएंगे कासगंज।